बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त राज्य में महाराज विक्रमसेन राज करते थे। उनके शासन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं थी। राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी और हर तरफ शांति थी। जब शासन की जिम्मेदारियां कम हो गईं, तो महाराज विक्रमसेन ने अपना ध्यान स्वादिष्ट भोजन की ओर लगा दिया। वे रोज नए नए व्यंजन बनवाते, घी से भरे पकवान, मिठाइयाँ, मलाईदार भोजन। धीरे धीरे वे बहुत अधिक मोटे हो गए। अब हालत ये हो गई थी कि जब भी वे सभा में आते, लोग उनकी ओर सीधे देखने से कतराने लगे। पहले जब वे राजकुमार थे तो बेहद फुर्तीले और आकर्षक थे। घोड़े पर सवार होकर जब वे निकलते तो लोग उनकी बहादुरी और व्यक्तित्व की प्रशंसा करते थे। समय के साथ उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला और अपने मंत्रियों की मदद से राज्य को व्यवस्थित भी किया। लेकिन जैसे जैसे समस्याएं कम होती गईं, उनका ध्यान शासन से हटकर खाने पीने में अधिक लगने लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि जब भी वे अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, वे उनकी ओर ठीक से नहीं देखते। उन्हें ये अजीब लगा। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से पूछा, मंत्री, आप लोग मेरी ओर देखकर नजरें क्यों फेर लेते हैं? मंत्री ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप बहुत मोटे हो गए हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। महाराज ने हंसते हुए कहा, तो इसमें क्या बुराई है, अच्छा खाना ही तो खा रहा हूँ। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, अगर आप थोड़ा संतुलन रखें और हल्का भोजन करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन महाराज ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा उन्होंने एक घोषणा कर दी, आज से पूरे राज्य में हर व्यक्ति को स्वादिष्ट और भरपूर भोजन दिया जाएगा, ताकि सभी लोग सुखी और मजबूत बन सकें। राज्य में जगह जगह बड़े रसोई घर बन गए। लोगों को मुफ्त में तरह तरह के पकवान मिलने लगे। शुरुआत में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही महीनों में स्थिति बदलने लगी। लोग आलसी हो गए, काम कम होने लगा, खेतों में मेहनत घट गई। धीरे धीरे पूरा राज्य मोटापे की समस्या से घिर गया। महाराज की प्यारी बेटी राजकुमारी सुमेधा, जो पहले बहुत सुंदर और चंचल थी, अब वो भी मोटी और कमजोर हो गई। उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी। एक दिन वो सीढ़ियों से उतरते समय गिर पड़ी। ये देखकर महाराज बहुत घबरा गए। इस बार महाराज ने गुस्से और चिंता में एक कड़ी घोषणा करवाई, जो भी मेरी बेटी को पूरी तरह ठीक कर देगा, मैं उसकी शादी राजकुमारी से कर दूंगा और अपना पूरा राज्य भी उसे दे दूंगा। लेकिन अगर कोई उसे ठीक नहीं कर पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुनकर पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। कोई भी वैद्य आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन पड़ोसी राज्य से एक युवा वैद्य आया। उसका नाम था वैद्य आर्यन। वो राजकुमारी की उम्र का ही था, लंबा, हष्ट-पुष्ट और बेहद आकर्षक। वो महल में पहुंचा। उसने बड़े ध्यान से राजकुमारी का हाथ देखा, उसकी नाड़ी जांची और कुछ देर सोचने के बाद गंभीर स्वर में बोला, महाराज, आपकी बेटी को ठीक करना अब संभव नहीं है। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वैद्य ने आगे कहा, राजकुमारी के पास केवल 103 दिन ही शेष हैं। ये सुनकर महाराज और राजकुमारी दोनों डर गए। अब राजकुमारी को स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं लगने लगा। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। महाराज भी चिंता में डूब गए और उन्होंने भी भारी भोजन छोड़ दिया। पूरा राज्य चिंता में आ गया। लोगों ने भी धीरे धीरे अपना खान पान बदल दिया। सब हल्का और सादा भोजन करने लगे। दिन बीतते गए। राजकुमारी कमजोर होने लगी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे हल्का और संतुलित होने लगा। धीरे धीरे 103 दिन पूरे हो गए। सबको लगा अब कुछ बुरा होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ थी। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर, फुर्तीली और खुश दिख रही थी। महाराज हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत वैद्य आर्यन को बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी के पास केवल 103 दिन है। वैद्य मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये एक उपाय था। अगर डर नहीं होता तो ना आप अपनी आदत बदलते, न ही राजकुमारी और न ही ये पूरा राज्य। महाराज कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर उनकी आंखों में समझ और संतोष झलकने लगा। वे वैद्य की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने न केवल मेरी बेटी को बल्कि पूरे राज्य को बचा लिया है। और अपने वचन के अनुसार महाराज ने राजकुमारी सुमेधा का विवाह वैद्य आर्यन से कर दिया। पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस बार स्वादिष्ट भोजन के कारण नहीं, बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन के कारण।